नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे महाकुंभ से फेमस हुई हर्षा रिछारिया के बारे में। आपको बता दें कि साध्वी वेश में महाकुंभ आकर वायरल हुई हर्षा रिछारिया इन दिनों काफी परेशान है। हर्षा ने साइबर क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर फेक आईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने टीवी 24 से बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि वे कुंभ में सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने आई थी, ना कि किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करने। जिसको लेकर हर्षा रिछारिया से खास बातचीत की टीवी 24 के भोपाल संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी 24, आपका पसंदीदा चैनल। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खास मेहमान से, खास शख्स से मिलवाने वाला हूं जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। हम महाकुंभ की बात करें तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको हमेशा दिखता रहा है। उस शख्स की बात अगर हम आज करना चाहें तो आप भी पहचान जाएंगे, नाम क्या वो मोहताज नहीं रही। मेरी भी दोस्त हैं, हर्षा रिछारिया हमारे साथ हैं और काफ़ी चर्चा में है हर्षा। आप बड़े समय से हम आपको जानते हैं, लेकिन हर्षा का बिल्कुल मेकओवर हो गया है, कह लें कि रूप बदल गया। तो हर्षा, हम थोड़ा सा शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहेंगे कि हर्षा से हर्षा माँ, हर्षा दीदी तक का सफ़र कैसा? देखिए, हर्षा माँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं उस जगह पे अभी नहीं पहुंची हूँ। और हाँ, हर्षा दीदी ज़रूर है। तो एंकर हर्षा से अगर हर्षा दीदी बन गई है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत मान सम्मान की बात है कि एक लड़की को अगर इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान मिले तो इससे ज़्यादा फिर और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें, लेकिन ये जो महाकुंभ ने मुझे दिया है, ये मुझे लगता है महादेव का महाप्रसाद है जो मुझे महाकुंभ से मिला है। तो आगे की जो भी जर्नी होगी वो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, जर्नी अच्छी होगी और स्वाभाविक है कि अब आपकी बड़ी पहचान देश भर में बन गई है। अब जहाँ भी जाते हैं लोग फोटो खिंचाते हैं, नाम लेते हैं, सम्मान भी करते हैं, पैर भी छूते हैं। कई ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं कि अब हर्षा के पैर भी छुए जा रहे हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई हर्षा। हम कहें कि आप वहाँ गई महाकुंभ में अपने अध्यात्म को लेकर, अपने एक जीवन की एक दिशा को लेकर, और महामंडलेश्वर से जुड़ी, उनकी शिष्या बनी। फिर उनके साथ आप तमाम तरह के अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए बढ़ी। लोगों की नज़र आप पर गई, वायरल होने लगी आपके रील्स। और आप, क्या लगा आपको कि जो हो रहा है अचानक हो रहा है या प्लान्ड है? देखिए, प्लान्ड इंसान ना कभी उतना काबिल हो ही नहीं सकता है कि वो अगर कुछ बड़ा प्लान करे और उसकी प्लानिंग पूरी हो जाए। हम कहते हैं ना, हम बड़ी से बड़ी प्लानिंग करते हैं लेकिन धरी से धरी रह जाती है। तो इंसान की प्लानिंग कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। होता वही है इस ब्रह्मांड में जो महादेव ने निर्धारित किया है। और मैं इस कुंभ में गई थी, मैंने अपने गुरुजी को भी यही बोला था कि मैं 1 महीने जाऊंगी, मैं अलग अलग आश्रमों में रुकूंगी, अलग अलग साधु संतों से मिलूंगी। और अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की शुरुआत कैसे होती है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, जो अलग अलग नागा साधु आते हैं, इतने बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, विद्वान आते हैं, मुझे उन सब के साथ थोड़ी थोड़ी चर्चा अगर करने को मिले तो शायद मैं इस कुंभ से अपने साथ वो ज्ञान का अमृत लेके आऊंगी जिसे एक आध्यात्मिक इंसान को तलाश होती है। तो मैं उसके लिए गई थी। और फिर कैसे जिंदगी का रुख बदल गया, ऊपर वाले की कृपा हुई है, तो फिर सबने देखा ही है। बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई। लेकिन जो ज्ञान अर्जन आप करने गई थी, उस ज्ञान को लेकर महामंडलेश्वर आपस में भी भिड़ पड़े आपको लेकर। आपस में ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला कि जहां ज्ञान की बात हो रही थी वहां तू मैं जैसी बातें हो गई। वहां आरोप लगने लगे, प्रत्यारोप लगने लगे, महामंडलेश्वर के ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे। आपके जो गुरुदेव हैं, क्या कहेंगी कि वाकई ये जो टर्न हो रहा था उसमें आरो अवरो दोनों चीजें? देखिए, जो गुरुदेव पे आरोप लगे हैं वो बहुत ही गलत लगे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी अखाड़ा नहीं था जिसकी पेशवाई में या जिसके शाही स्नान में उनके शिष्य शामिल ना हुए हों। ठीक है, फॉरेनर्स भी, बहुत से अखाड़ों के आप देखोगे फॉरेनर्स भी शामिल हुए हैं, भगवा रंग ओढ़ के शामिल हुए हैं, त्रिपुंड लगा के शामिल हुए हैं। तो सिर्फ मेरे गुरुदेव पे आरोप लगाना, उनसे सवाल करना, ये बहुत ही गलत है। जिस देश में, जिस महाकुंभ में हम महाकुंभ का प्रचार इतने व्यापक रूप में कर रहे हैं कि हम विदेशियों को इन्वाइट कर रहे हैं, हम हर देश के श्रद्धालु को इन्वाइट कर रहे हैं, उसी में आपके खुद के देश के, आपके खुद के धर्म की एक लड़की आ रही है, वो उसमें
जुड़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, उसे जानना चाहती है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। और जितने भी साधु, जो 2-3 साधु संत थे, सब तो नहीं, सब बहुत अच्छे थे साधु संत, जो 2-3 थे जिनको दिक्कतें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम संत की कल्पना करते हैं, साधु की कल्पना करते हैं अपने मन मस्तिष्क में, तब एक कल्पना, एक इमेज हमारे दिमाग में आती है कि संत मतलब जो जलन, द्वेष, अहंकार, गुस्से से दूर हो, जो शांत स्वभाव का हो। तो कुछ साधु संत कुछ अलग ही रूप देखने को उनका मिला, लेकिन ठीक है। लेकिन जो अच्छा रूप मैंने वहां पे देखा है बाकी साधु संतों का, मुझे लगता है उससे मैं बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ समझ के ही आई हूँ। रूप की बात आपने की कि रूप अलग देखने को मिला, लेकिन वहां तो आपके रूप की बात होने लगी कि रूपवान शिष्या मिल गई गुरुदेव को, तो जलन स्वाभाविक थी। जब रूपवान शिष्या है और फिर वो बात ज्ञान की कर रही है, तो वो हजम नहीं हो रहा था ऐसे महामंडलेश्वरों को या ऐसे साधु संतों को जो कहीं ना कहीं धर्म की ध्वजा और सनातन की बात करते हैं। इसमें पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत आज के समाज की ही है, जहाँ पे लोग क्या सोचते हैं या समाज क्या सोचता है कि अगर लड़की खूबसूरत दिख रही है, नॉट ओनली गर्ल, अगर लड़का भी हैंडसम दिख रहा है, तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लब में, पब में पार्टी करता हुआ, मॉडलिंग करता हुआ वही अच्छा लगता है। हमें खूबसूरती वही देखने की आदत है, हमें खूबसूरती धर्म में देखने की शायद आदत ही नहीं रही है, वो हमने सोचना ही बंद कर दिया है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन धर्म का, आस्था का और संस्कृति का खूबसूरती से कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं है। आप ये भूल जाओ कि कौन इंसान खूबसूरत है, ये कौन इंसान एवरेज दिख रहा है, सब खूबसूरत है। आप ये देखोगे कौन किस भाव से आया है। मैं स्टार्टिंग से मीडिया के माध्यम से मैंने यही बोला कि हर्षा की खूबसूरती देखिए, हर्षा के भाव देखे होते तो इतने सवाल खड़े ही नहीं होते कि हर्षा किस भाव से आई है, हर्षा किस भाव से जी रही है 2 साल से, तो इतने सवाल खड़े ही नहीं होते। लेकिन भाव देखने की हमें आदत ही नहीं है। बिल्कुल, भाव की आपने बात की तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कुंभ में जो जिस मन से आया उसको वो मिला है। तो आप जिस मन से गई थी वो आपको मिला है, लेकिन जो जिस मन से आए थे उनको आप में वो दिखा भी है। तो उस मन की अगर हम बात करें, कुंभ के उस मनन और चिंतन की बात करें, तो आप हैं हर्षा, आपके अलावा और भी 2-3 लोग हैं जो वायरल हुए और चर्चा में रहे। कुंभ का मोटिव होता है धर्म की ध्वजा को ऊपर रखना, ज्ञान का आदान प्रदान करना और समाज के उत्थान की बात करना, और कहें कि आम जन को एक दिशा दिखाना और उसके जीवन में बदलाव लाना। ये कुंभ का मोटिव होता है, ऐसे साधु संत और धर्म का मोटिव होता है। तो आपको लगता है कि ये कुंभ पूरा उन चर्चाओं के बीच घिर गया, वो बातें तो हुई नहीं जो धर्म की होनी चाहिए? देखिए, कुंभ जो होता है ना, जब हम भी उस कुंभ को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में भी क्या चलता है? कुंभ मतलब साधु संत, कुंभ मतलब धर्म संस्कृति, कुंभ मतलब पूजा पाठ, कुंभ मतलब भवन। और इस महाकुंभ को हमने वैसे भी महायज्ञ का नाम भी दिया है ना? तो वहां पे धर्म संस्कृति की बात ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, हर्षा हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई वायरल भी हुआ, मुझे लगता है 2-3 दिन में वो टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद वापस मुद्दा उस जगह पे आना चाहिए जिस वजह से सरकार ने इतनी मेहनत की है, सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया है, जिसका हम सब सनातनी मिलकर इतना इंतजार कर रहे थे। तो अगर शायद वो भी साथ में उतना ही होता, तो जो घर बैठे हुए लोग थे, जो भीड़ के डर से या किसी डर से नहीं आ पाए हैं, वो भी बहुत कुछ जानते और सीखते उस महाकुंभ से। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी रह गई, कमी रह गई। और हर्षा वायरल हुई इन तमाम चीज़ों के बीच। घर से एक खबर आती है कि माँ घर बुलाना चाहती है हर्षा को, अब शादी कर देंगे। उनका ये कहना था कि अब हम बुला लेंगे हमारी बेटी को और हम शादी कर देंगे। इस बीच जब ये चर्चाएं देश भर में चल रही थी, रील्स वायरल हो रही थी, तब आपके पास एक खबर आई, माँ का फोन आया, पिता का फोन आया, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मेरे मम्मी पापा का सिर्फ एक ही फोन आया था कि तुम साध्वी बन गई हो गया, क्योंकि मीडिया एकदम से अचानक मेरे घर पहुंची थी कि आपकी बेटी तो साध्वी बन गई है। और जिस वक्त ये सीन हुआ, उस वक्त मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं। अब जैसे ही फोन आया है कि तुम साध्वी बन गई हो ऐसा वैसा, तो मैंने उनको समझाया कि मैं साध्वी नहीं बनी हूँ। लेकिन किसी के भी घर आप पहुंच जाओगे और एकदम से बोलोगे कि आपकी बेटी तो साध्वी बन रही है, और पेरेंट्स सोचे कि हमारी बेटी तो महाकुंभ में स्नान करने गई है, धर्म पे चर्चा करने गई है, तो कोई भी माता पिता घबरा के यही बोलेंगे, नहीं नहीं हम तो उसे वापस बुला रहे हैं, उसकी तो शादी कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक सा रिएक्शन है। बट मेरी फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। इवन एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं मेंटल स्ट्रेस की वजह से मैंने पापा को बोला कि पापा मैं वापस आ रही हूँ, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने ये बोला कि तुम कुंभ ऐसे छोड़ के नहीं आओगे, अगर उंगलियां तुम पे उठ रही हैं, सवाल तुम पे उठ रहे हैं, तो तुम एंड तक रहोगी और सारे शाही स्नान करके ही लौटोगी। तो मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है।
अब हम बस बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल और आपके हम उम्र भी काफी लोग थे जो चर्चा में रहे। आईआईटीएन बाबा हैं, बड़े लर्नेट रहे वो, और पढ़े लिखे हैं। आप भी पढ़ी लिखी हैं और कहीं ना कहीं अपना एक व्यक्तित्व रखती हैं। उसके अलावा मोनालिसा, वो बच्ची जो माला बेच रही थी, आज वो फिल्मों में काम कर रही है। हर्षा, ये नहीं लगता है कि कुंभ ने जो देना था उसके एवज में लोगों को कुछ और दे दिया इस बार? मुझे लगता है, देखिए ना, अगर आप बात मोनालिसा की करेंगे तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि अगर किसी की महाकुंभ से ऐसी जिंदगी बदल रही है, उसको ग्लैमर की लाइफ मिल रही है, उसको एक पहचान मिल रही है, एक जो इतनी नॉर्मल सी परिवार से आती है, इतने सादा और भोले भाले परिवार से आती है, वो खुद भी बहुत सादा और बहुत सरल स्वभाव की है, तो अगर किसी की ऐसी जिंदगी बदल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। हर्षा खुश है, हर्षित है हर्षा, हम ये कह सकते हैं। हर्षा, लेकिन हर्षा के पीछे के हर्ष के पीछे, उस खुशी के पीछे जो कुंभ से आपको मिली है, आप जिस अध्यात्म को जानने गई थी वो तो निश्चित तौर पर आपको मिला होगा अपने गुरु के जरिए और वहाँ के माहौल के जरिए और गंगा स्नान के जरिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मिला है वो नेम फेम भी मिल गया है। अब उस नेम फेम के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी जुड़ गई है कि लोग आपको गलत तरीके से भी वायरल कर रहे हैं, आपके ऊपर कई गलत तरह से सवाल भी उठा रहे हैं। एआई जैसा डिजिटल माध्यम आ गया है, उसके जरिए आपके वीडियोज ऐसे बनाए जा रहे हैं जो अनैतिक हैं। आपने क्या कदम उठाया उसके लिए? और खास तौर से अगर हम बात करें तो बहुत सारी एफआईआर दर्ज करा दी आप। जी बिल्कुल, मैंने टोटल 55 आईडीज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाई है भोपाल आगे साइबर क्राइम में, और उन सब के अगेंस्ट मैं कार्यवाही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो रोका ही जा रहा आगे बढ़ने से, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना आप देखिए कि समाज के कुछ लोगों ने कितना आसान बना लिया कि अगर कोई लड़की किसी तरीके से नहीं टूट रही है या आगे बढ़ रही है, फेमस ज्यादा हो रही है, तो आप उसके चरित्र पे वार करो, वहां जाके तो वो उसका परिवार टूटेगा। अगर वो लड़की तब भी नहीं टूटी तो उसका परिवार तो उसको पीछे खींचेगा ही खींचेगा, है ना। तो ये बहुत एक आसान सा खतरनाक हथियार जो आज कुछ लोग लड़की के अगेंस्ट बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की कंप्लेंट और इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम कहें विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला अगर कुछ आगे बढ़ती है तो सवाल खड़े करते हैं। देखिए, नारी सशक्तिकरण वो नहीं है कि आप झूठे केस में किसी को फंसा दे रहे हैं, और कितने पुरुषों की हम इस वक्त जान जाते हुए देख रहे हैं जो सरासर गलत है। नारी सशक्तिकरण वो है जब आप अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के अगेंस्ट आवाज उठाएं, आप किसी को इतना मौका ना दें, इतना हक ना दें कि वो आपकी इमेज को, आपके चरित्र पे वार करे, तो वो नारी सशक्तिकरण है। हर्षा, एक दो सवाल और मेरे। आप जिस मन से लेकर वहां गई थी कुंभ में, अब मैं अगर पूछूं, वैसे तो लोगों को तो ये दिख रहा है कि हर्षा को नेम फेम मिल गया, लेकिन हर्षा को क्या मिला ये हर्षा ही बताए। देखिए, हर्षा को अभी तक कंफ्यूजन है, क्योंकि हर्षा को क्या मिला, हर्षा को तकलीफ मिली है, हर्षा को बहुत ज़्यादा जलन द्वेष का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर्षा को जो फेम मिला है ना, उस फेम की खुशी खुद हर्षा फील नहीं कर पाई, क्योंकि इससे पहले वो उस खुशी को जान पाती, उसके तुरंत बाद ही ये सारी नेगेटिव चीज़ें शुरू हो चुकी थी। तो हर्षा अब जो करेगी उसमें शायद हर्षा को खुशी मिलेगी, फिलहाल अभी तक हर्षा को खुश होने का मौका नहीं मिला है। हर्षा को खुश होने का मौका क्या मिलने वाला है? फिल्मों में जाने वाली है हर्षा, क्योंकि ऑफर्स भी कई आए ही होंगे, क्योंकि हर्षा का नाम हो गया है। मॉडलिंग जो कि हर्षा करती रही हैं, एंकर आप हर्षा रही हैं। क्या आपको ऐसा मौका मिलता है, बड़ा कोई चांस मिलता है, मोनालिसा की जैसे बात की फिल्म मिल गई, तो आपका आने वाला समय वैसा होगा कि वो धर्म अध्यात्म से ही जुड़ी रहेंगे? देखिए, मुझे मूवी वगैरह नहीं करना है, मेरे पास ऑफर आए हैं, मौके आए हैं, और मुझे कोई मूवी नहीं करना है, उन सबको मैंने मना कर दिया है। लेकिन हाँ, आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं कोई बड़ी घोषणा करने वाली हूँ, कोई बड़ा कदम उठा रही हूँ, और जिस काम के बारे में मैं पूरी मीडिया को इसके बारे में जानकारी दूंगी। और ये जो काम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये धर्म से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ेंगे। तो हर्षा ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल साफ साफ दिए हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अगर कोई महिला आगे बढ़ती है तो उनके सम्मान के साथ उनको आगे बढ़ने दिया जाए, ये नहीं कि उन पर प्रश्न उठाए जाएं, सवाल खड़े किए जाएं, उनके चरित्र पर सवाल खड़े किए जाएं। तो निश्चित ही हर्षा कुंभ में गई, काफी कुछ मिला उनको अध्यात्म के तौर पर भी और अपने निजी जीवन के तौर पर भी, और आने वाले समय में भी वो अपना बेहतर करेंगी, ऐसा उनका कहना है। निश्चित ही हर्षा से ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी, और ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए इसी तरह आप देखते रहिए TV24। और मैं हूं प्रिंस गुप्ता, कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ भोपाल से।
तो हमारे खास प्रोग्राम में ये थी हर्षा रिछारिया, जिन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत की और बताया कि वे कुंभ में सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने गई थी, ना कि किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करने। इस दौरान उन्होंने और भी बहुत सारी जानकारियां दी और उनके खिलाफ बनाए जा रहे फेक आईडी के बारे में भी बातचीत की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।